Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to read poem We Must Act Now of your new English fairy book. We must act now means अब हमें कुछ करना चाहिए. Warm up exercise. Have you heard of the 3 R's? क्या आपने 3 R के बारे में सुना है? They stand for reduce, reuse and recycle. इसका अर्थ है रिड्यूस यानी कम करना, रीयूज यानी दोबारा इस्तेमाल करना और रिसाइकल मीन्स किसी चीज को दोबारा से प्रयोग में लाने लायक बनाना. इन ग्रुप्स ऑफ 3 डिस्कस हाउ दे हेल्प द एनवायरमेंट. आपको 3 का ग्रुप बनाकर आपस में डिस्कस करना है कि ये पर्यावरण की कैसे मदद कर सकते हैं. डू यू थिंक ऑल द आर्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट? क्या आपको लगता है कि ये तीनों आर बराबर के महत्वपूर्ण है? डिस्कस हाउ, तो कैसे ये आपको डिस्कस करना है. नाउ लेट्स स्टार्ट द पोम रीडिंग. Read this poem about things we should do to save Earth, our only home. आइए इस कविता को पढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारा एकमात्र घर ये पृथ्वी, इसे हम कैसे बचा सकते हैं. Why use your car when you can walk or pedal? पोएट कहता है कि जब आप पैदल चलकर जा सकते हैं या साइकिल चलाकर जा सकते हैं तो फिर कार का इस्तेमाल क्यों करें. It's good for all, but don't expect a medal. ये हम सब के लिए अच्छा है, लेकिन ऐसा करने पर आप किसी मेडल की उम्मीद ना करें, यानी किसी इनाम की उम्मीद ना करें. Why use polythene and not a permanent bag? पॉलिथीन क्यों यूज करें, उसके बदले एक परमानेंट बैग यानी थैला क्यों ना यूज करें. इट्स गुड फॉर द अर्थ. ये पृथ्वी के लिए अच्छा है. एंड रीजन इनफ टू ब्रैग. और ब्रैग मीन्स डींगे मारना, और डींगे मारने के लिए भी ये कारण पर्याप्त है कि आप धरती को बचा रहे हैं. पॉलिथीन का यूज ना करके आप बैग का यानी थैले का यूज कर रहे हैं. The food you waste could feed a destitute. वो खाना जो आप बर्बाद करते हैं वो किसी बेसहारे का पेट भर सकता है. No more excuses. अब और excuses नहीं. You have to contribute. आपको योगदान देना होगा. Our actions today determine our future. हमारे आज के काम ही हमारे भविष्य को तय करते हैं. We must act now. तो इसलिए हमें अभी से कार्य करना होगा, अब से काम शुरू करना होगा. Being the most intelligent creatures. क्योंकि इस धरती पर जितने भी प्राणी हैं हम उसमें से सबसे बुद्धिमान हैं, तो इसीलिए धरती को बचाने के लिए हमें अब से काम करना शुरू करना होगा. We may build houses on the moon or live on Mars. हम चंद्रमा पर घर बना सकते हैं और मार्स पर भी रह सकते हैं. First let each have shelter on this earth of ours. लेकिन उस सबसे पहले हमारी धरती पर जितने भी लोग रहते हैं उनका अपना घर होना चाहिए. We have to give priority to sustainability. और हमें प्राथमिकता देनी होगी स्थिरता को. At every step of developing the human community. और मानव समुदाय के विकास के लिए हर कदम पर हमें ऐसा करना होगा. The air, the water, the animals and the trees. Care for them, for they are our trustees. The air, हवा, पानी, जानवर और साथ ही साथ वृक्ष, हमें इनकी देखभाल करनी होगी. क्यों? क्योंकि ये हमारे ट्रस्टीज हैं, हम इन पर भरोसा कर सकते हैं और साथ ही साथ ये भी हम पर भरोसा करते हैं, ये हमारे गार्डियंस हैं. प्रिजर्विंग द बैलेंस इज द की. और संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है. वी मस्ट एक्ट नाउ एंड सेव ह्यूमैनिटी. तो हमें अभी से काम करना होगा और मानवता को बचाना होगा. So this was the poem. I hope you have understood this poem very well. If you like it, then don't forget to like, comment, share and subscribe. See you soon. Till then, bye bye. Have a good day.